नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना वापस पाने के अब 3 रास्ते। तीर कमान की लड़ाई में आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव के पास सिर्फ 3 विकल्प बचे हैं। इसमें पहले विकल्प के जरिए उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी है। अब आइए जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के अन्य 2 विकल्पों के बारे में। साथ यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उद्धव वापस शिवसेना को हासिल कर सकेंगे या नहीं। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे से पहले ही एकनाथ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। शिंदे गुट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले की चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट की समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव से पिता की बनाई गई पार्टी एक झटके में छिन गई। आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 विकल्प ही बचे हैं। इसमें पहले विकल्प के जरिए उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। आइए जानते हैं उद्धव ठाकरे के अन्य विकल्पों के बारे में। साथ ही यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उद्धव वापस शिवसेना को हासिल कर सकेंगे या नहीं। उद्धव गुट के पास पार्टी बचाने के क्या विकल्प है। नंबर 1, न्यायालय की चौखट पर दस्तक देना। यह काम कल उद्धव गुट ने कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। कोर्ट इस मामले में दोनों गुटों के अलावा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राजभवन, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी जवाब मांग सकता है। इसके बाद ही तय होगा कि शिवसेना पर शिंदे गुट का कब्जा बरकरार रहेगा या नहीं। यहाँ से भी अगर उद्धव गुट को झटका लगेगा तो फिर उनके पास एक ही विकल्प रह जाएगा। नंबर 2, उद्धव के पास दूसरा विकल्प शिंदे गुट से समझौता करना। इसके लिए वह भावात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। पार्टी के नेताओं को वापस अपने पाले में करने के लिए पुरानी दुहाई दे सकते हैं। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत ही कम दिखाई देती है। अब शिंदे गुट नहीं चाहेगा कि शिवसेना की कमान वापस ठाकरे परिवार के पास जाए। नंबर 3, जयललिता फॉर्मूले पर काम करना। इस रास्ते पर भी उद्धव ठाकरे ने चलना शुरू कर दिया है। इसके जरिए भी उद्धव शिवसेना पर फिर से दावा जता सकते हैं। दरअसल 1987 में एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 धड़ों में टूट गई। पार्टी के ज़्यादातर विधायक एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ थे। जानकी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जयललिता की संगठन पर पकड़ थी। जयललिता ने 1989 में राज्य में हुए चुनाव में जानकी गुट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। जानकी गुट को 9% वोट से संतोष करना पड़ा, वहीं जयललिता गुट को 22% से ज़्यादा वोट मिले। पार्टी के संगठन पर पकड़ और अपनी क्षमताओं के दम पर जयललिता ने अंततः AIMDMK पर नियंत्रण दोबारा हासिल कर लिया। आइए अब जानते हैं कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। अगर कोर्ट की लड़ाई में भी ठाकरे हार जाते हैं और शिंदे गुट से बात नहीं बनती तो उद्धव नए सिरे से राजनीति में उतर सकते हैं। उद्धव ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि हम मशाल लेकर उनका मुकाबला करेंगे। ऐसे में उनके सामने नगर निकाय के चुनाव सबसे अहम सीढ़ी होगी। वह जनता के बीच जाकर भावनात्मक तौर पर प्रचार कर सकते हैं, पार्टी की लड़ाई और पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस चुनाव में उद्धव गुट को फायदा हुआ तो वह शिवसेना नाम की लड़ाई के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर चुनाव के नतीजे उद्धव गुट के पक्ष में नहीं हुए तो जरूर उन्हें और उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर को बड़ा झटका लग सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।